मैं डॉक्टर सीपी ददीच, डायरेक्टर एचओडी गायनी सर्विसेज, सीके बिरला अस्पताल और रोबोटिक गायनिकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहता हूँ रोबोटिक सर्जरी के बारे में, जिसका कि गायनी के अंदर यूज़ किया जा सकता है। 1990 के दशक के अंदर लेप्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस हुई थी और उस वक्त गायनी सर्जरी में लेप्रोस्कोपी से सर्जरीज की जाती थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते लेप्रोस्कोपी का ही एक्सटेंशन हुआ। जो दिक्कतें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में आती थी, उन दिक्कतों से पार पटकने के लिए रोबोटिक सर्जरी का इंट्रोडक्शन हुआ। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट है वो रिजिड होते हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हैंड मूवमेंट होते हैं, रिस्ट मूवमेंट होते हैं, जिसके कारण वो 360 डिग्री मूव कर सकता है। आप डिफ़िकल्ट कॉर्नर्स में भी बड़ी आसानी से उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा पहुंचकर सर्जरी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी आजकल गायनी के हर ऑपरेशन में प्रयोग में आने लग गई है, चाहे वो हिस्टेक्टमी हो, माइमेक्टमी हो, एंडोमेट्रियोटिक सर्जरी हो या प्रोलैप्स की सर्जरी हो या गायनी कैंसर सर्जरी हो, सब में रोबोटिक का यूज़ आजकल देखा गया है। हम लोगों ने अब तक करीब-करीब 200 से ज़्यादा केसेस किए हैं और हमने पाया है कि रोबोटिक सर्जरी के जो रिज़ल्ट्स हैं, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से फार बेटर हैं। पेशेंट है बिल्कुल कंफर्टेबल होता है, सर्जरी लिटरली पेनलेस होती है और ब्लडलेस होती है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, 10 दिन बाद में आप कह नहीं सकते इसने इतनी बड़ी सर्जरी करवाई होगी। सबसे बड़ी बात है रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ट्रिमर फिल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण सर्जरी करते वक्त इंस्ट्रूमेंट कांपते नहीं हैं और उसके अंदर एनर्जी सोर्सेज इतने बढ़िया होते हैं कि आसपास के टिश्यू को इंजरी भी नहीं होती है, जिसके कारण टिश्यू डैमेज कम से कम होता है। और टिश्यू डैमेज अगर कम होता तो रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं, इन्फेक्शन रेट कम होती है, बाद में दर्द भी नहीं होता है और बिल्कुल आसानी से सर्जरी की जा सकती है। इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी में 3D विज़न होने के कारण आप टिश्यू असेसमेंट बहुत आराम से कर सकते हो। 2 ऑर्गन्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो और उनके बीच में आप डिसेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो रोबोटिक सर्जरी के कारण होने वाले फ़ायदों में लेप्रोस्कोपी से होने वाले फ़ायदों से ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपको कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। उसके बाद में आपको एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक बहुत कम लेने पड़ते हैं। रिकवरी फ़ास्ट होने से आप अस्पताल से छुट्टी जाने के बाद में आप अपने दैनिक कार्यक्रम सारे अपने आप कर सकते हैं और 10वें दिन के बाद में अगर आप वर्किंग है तो आराम से अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी आने के बाद में जितनी भी जटिल सर्जरीज़ है, जैसे कि बड़े फाइब्रॉइड हैं या जिन मरीज़ों के अंदर आंतें वगैरह चिपकी हुई हैं या एंडोमेट्रियोसिस के बाद में सर्जरी है या सिज़ेरियन सेक्शंस हुए हैं उसके बाद में अगर सर्जरी करनी होती है, तो उन पेशेंट्स में लेप्रोस्कोपी की तुलना में रोबोटिक सर्जरी आसानी से की जा सकती है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के की जा सकती है। अभी हमारा इंटरनेशनल जर्नल में एक कंपैरिजन आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक वर्सेस रोबोटिक सर्जरी का कंपैरिजन किया गया है और हमने पाया है कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से ज़्यादा बेहतर है। अतः आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। धन्यवाद।